अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वारिस खान और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने चैनल ज्वाइन किया और मुझे सुन रहे हैं। आज अहम जो ख़बर आपको देना चाह रहा हूं वो है जो कश्ती डूबी, उस कश्ती के अंदर कितने लोग सवार थे और कितने पाकिस्तानी थे। आज इस पे बात करेंगे। और जो सबसे पहले बात, जो एक बीबीसी ने रिपोर्ट जारी की, उसमें कहा गया कि जो शवाहिद है यूनानी कोस्ट गार्ड के, जो किरदार है उस पे उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा कि 7 घंटे कश्ती बगैर किसी हरकत के समुंदर में खड़ी रही। और यूनानी कोस्ट गार्ड जो हैं वो इस हवाले से ये मुसलसल इस बात पे बज़िद हैं कि कश्ती जो है वो, उसकी जो डायरेक्शन थी वो इटली की तरफ थी और कश्ती जो है इटली की तरफ जा रही थी। तो ये दोनों जो कंट्रोवर्सीज़ हैं इस पे, क्योंकि बीबीसी ने जो ट्रैकिंग डाटा होता है, उसकी जो एनिमेशन है वो हासिल की है, तो उसके बेस पे ये बात कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है यूनानी जो कोस्ट गार्ड हैं वो अपनी एक राय दे रहे हैं कि हमने इस चीज़ में देखा कि वहाँ पे उनकी डायरेक्शन उस तरफ थी, तो लिहाज़ा वो उस तरफ जा रहे थे। तो ये कंट्रोवर्सी है इस वीडियो के अंदर। अच्छा, दूसरी जो इसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि ये जो द गार्डियन जो है, उन्होंने कहा था पाकिस्तानियों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया। और पाकिस्तानियों को जो जहाज़ का एक तो अर्शा होता है, उसके बिल्कुल नीचे वाला जो खाना होता है, जहाँ जो बहुत ही इन डेप्थ होता है, वहाँ पे अगर ज़रा सा भी कोई लीक हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो सबसे पहले मुतासरीन जो लोग होते हैं वो नीचे वाले होते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि बड़ा ज़िल्लत आमेज़ तरीके से पाकिस्तानियों को ले जाया जा रहा था। और उन्होंने ये भी लिखा है कि कश्ती के सबसे जो निचला हिस्सा था वहाँ पे पाकिस्तानी लोगों को रखा गया था और ज़बरदस्ती रखा गया था। उन्होंने ये भी कहा कि अ, यानी अखबार का ये दावा है कि तमाम पाकिस्तानियों को जो कश्ती का जो निचला हिस्सा है वहाँ पे रखा गया, और अगर वो ऊपर आते और आके इशारा करके उन्हें बोलते कि यार हमें पानी चाहिए, हमें कुछ खाना चाहिए, तो वो पानी देने की बजाय उन पे बदतरीन तशद्दुद किया जाता। और ये वो हक़ाइक़ हैं जो कि हमने ये देखे हैं। और कुछ लोग जो वहाँ पे वापस आए, पहले की बात है, वापस आके अपने किस्से जो सुनाते हैं कि किस तरीके से इल्लीगल तरीके से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं और जो उनके साथ वाक़यात होते हैं। तो असल में लोग जो हैं ख्वाब तो बहुत बड़े होते हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर निकल जाएँ। होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान मुआशी हवाले से इतना मज़बूत हो कि जो ब्रेन ड्रेन है वो ना हो। तो एक तो लीगल तरीके से जाने वाले लोग हैं वो भी नहीं होना चाहिए। तमाम सहूलतें, एजुकेशन की सहूलत, अच्छी तालीम, अच्छी सेहत पाकिस्तान में होनी चाहिए। लेकिन वो लोग जो तालीम की बजाय वैसे जॉब के लिए जाते हैं, तो पाकिस्तान में जॉब नहीं है तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो ब्रेन ड्रेन जो है, इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट को भी किसी सतह पे रखना चाहिए। अच्छा, मैं ज़रा गार्डियन की बात कर रहा था, वो उन्होंने ये कहा था कि जो नीचे उन्हें रखा गया, नीचे रख के जो ज़ुल्म किया गया, इसकी वजह से कोई लोग वहाँ पे ज़िंदा नहीं रहे। इस तरह के पहले भी एक वाक़यात हुए थे कि गाड़ी की डिग्गी थी, उसके अंदर जो है वो गाड़ी को इस तरीके से वो लगाया गया था पेच, जिसके अंदर लोगों को, बच्चों को बंद किया गया था। और एक बार मैंने ये देखा कि टैंकी में उन्हें रखा गया था, फिर ईरान की जो सरहद है उसे क्रॉस किया गया। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात जो हैं, वो पहले भी रूनुमा हो चुके हैं। और इस तरह की फिर जो सिचुएशन, उसके अंदर जो कश्ती इस्तेमाल की जाती है, ये भी कोई नॉर्मल कश्ती नहीं होती, बहुत बुरी हालत में होती है, किसी वक़्त भी हादसा हो सकता है। तो आपने तस्वीरें देखी होंगी जो कि मीडिया में आई हैं, वो कश्ती में इतनी ज़्यादा भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। जैसे हमारे अगर सेंट्रल पंजाब में या थोड़ा-सा वो नॉर्दर्न की तरफ अगर जाएँ, सियालकोट, नारोवाल की तरफ, तो वहाँ पे मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि जो बसें पुरानी होती थी तो बहुत ज़्यादा रश था, तो ऊपर चढ़े हुए स्टूडेंट और ये वो सब ऊपर चढ़ा देते थे। तो इवन वो लटके होते थे, पीछे भी लटके हुए, ऊपर भी लटके हुए। तो जो लोग दफ्तरों में, स्कूलों, कॉलेजेस में जाते हैं, तो वो जहाँ पे भी जगह मिलती है, एक हाथ फंसाने की जगह मिल रही है, तो वहाँ पे भी लटके हुए हैं। तो वहाँ पे इस सिचुएशन में हादसा हो सकता है, बसों में भी होता है। तो ज़ाहिर है कि इस सिचुएशन, ये चीज़ें कश्तियों में होगी, तो कश्तियों में भी इस तरह का वाक़या हो सकता है। तो काफ़ी देर तक एक तो खड़ी रही। डूबने से जो 6 लोग मरे हैं, ये कश्ती के अंदर से, स्पेशली वो पाकिस्तानी जिनको उन्होंने कहा गया कि आप बिल्कुल अंदर रहें, तो एक तो उनके साथ ये वाक़या हुआ। दूसरा, जो कोस्ट गार्ड हैं, उनके किरदार को भी उन्होंने कहा है कि ये उनका किरदार भी मशकूक है।
जिन्होंने पहली कश्ती को रस्सी से बांधने की तरदीद की और फिर बाद में तस्दीक कर ली। पहले तरदीद की कि रस्सी से नहीं बांधा गया, बाद में जो उसकी तस्दीक की थी। और कश्ती को डूबने की एक वजह ये भी बताई जा रही। यानी इम्पोर्टेंट बात ये कि पाकिस्तानी जो लोग हैं, वो कम्युनिटी हैं, ये इतनी उस लेवल पे आ जाती है कि वो कह रहे हैं कि ऐसी जगह पे जहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन भी सही तरह नहीं होती, तो लोग जो हैं उनमें पाकिस्तानी को बंद किया जाए, बल्कि बंद नहीं, ठोंसा लफ्ज़ जाता है, ठूंसना। वो ठूंसने का जो लफ्ज़ है वहाँ पे सही इस्तेमाल होगा, तो ज़ाहिर है उनकी सेहत ख़राब तो होती है ना, नॉर्मल बंदे की भी सेहत ख़राब हो जाती है। और इसमें मैंने जैसे पहले भी कहा कि बहुत सारे लोग हैं, उनके अरमान थे, उनकी ख्वाहिशें थी। अच्छी ज़िंदगी कौन नहीं चाहता? सारे ही चाहते हैं। अच्छा, जो गाँव देहातों के ज़्यादातर लोग होते हैं, वो जनाब अपनी ज़मीनें और किले ये बेच के तो फिर पैसे लेते हैं, तो ये एजेंट्स के हवाले कर देते हैं। अब जितने पैसे लगते हैं, उतने पैसे से कुछ वो अपनी जेब में रखते हैं, कुछ अगले एजेंट को, कुछ अगले, ये एक चेन है सिलसिला। एफआईए वालों ने शायद इन पे काम किया होगा पहले, अब तो बड़ी तेज़ी से बड़े एक्टिव में काम कर रहे हैं। तो पहले शायद इस तरीके से इग्नोर किया गया और जिसकी वजह से ये मामला थोड़े से बढ़े। और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक्शन लिया हुआ है, जिन्होंने एक 4 रुकनी टीम भी बना दी है, कमेटी बनाई है, और ये कहा गया है कि ये अब तहकीकात करे। आज पाकिस्तान में इस हवाले से पूरे दिन यौम सोग मनाया जा रहा है। और यौम सोग मनाने के साथ साथ जो हमारा कौमी परचम है, ये आज के दिन के लिए सरनिगों भी रहेगा। तो ये हुकूमत की तरफ से यही किया जा रहा है, और कि जो जहाँ भाग लोग हो गए हैं उन पे, उनके हवाले से सख्त एक्शन लिया जाए। और फिर उन्हें वाक़ये की तहकीकात के लिए भी उन्होंने कहा है कि कमेटी तश्कील दी है। ये नेशनल पुलिस ब्यूरो और उसके डायरेक्टर जनरल हैं एहसान सादिक साहब, वो कमेटी के चेयरमैन हैं। और ये जो जितने हक़ाइक़ हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कश्ती हादसे के, उनका जायज़ा लेंगे। और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सिलसिला है, वो तो एक पाकिस्तान से थोड़ी होता है, हर मुल्क में से होता है। हर मुख्तलिफ जगह से वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनसे ये सारी चीज़ें होती हैं, और ज़ाहिर है कि वो लोग जो हैं उस हवाले से इसका सफ़र करते हैं। तो ऐसे वाक़यात के जो सबब बनने वाले, जो रीज़न है, कॉज़ेज़ हैं, उनको वो कंपनियाँ जो इलीगल तरीके से ये काम कर रही हैं, ठीक है? और वो तमाम एजेंट्स, जो 3 ये कैटेगरीज़ हैं, जो इसमें मुलवस पाया गया उसको बहुत बुरे तरीके से पेश आया जाएगा, उन्हें कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और बल्कि ये पहले भी हमने ये देखा कि लोग जो हैं हमेशा शॉर्टकट बता रहे होते हैं। लोगों को कहते हैं हमारे पास पैसे कम हैं, वो कहते हैं कि अगर पैसे कम हैं तो ये एक रास्ता है, तो हर तरह से आपको रास्ता हम देंगे, तो आप पैसे दें हमें, इतने पैसे जितने हैं, तो इस रास्ते से आपको भेज देंगे। वो अपनी जेब भी भरते हैं, आगे जेब भरते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा कश्ती में ठूँसते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, अब इनके जो ख्वाब हैं, वो ज़ाहिर है वो छोटे नहीं होते। तो पहले तो वो थोड़ा बहुत रिटेलिएट करते हैं, लेकिन जब वो ज़बरदस्ती करते हैं तो वो फिर उनके साथ भी चलते हैं। और जितने भी कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने उनको हिदायत दी हैं और बड़ी सख्ती से उन्हें कहा है कि इन मुजरिमों को जो इस वाक़ये में और बाकी जो वाक़यात हैं, जिसमें से इल्लीगल तरीके से मुल्क के दूसरे इलाकों में भेजा जाता है, उन लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। अगली वीडियो में हाज़िर होते हैं दोबारा, हमारे साथ